आओ थोड़ा तारीख में और जाते हैं, अब मक्के की तरफ आते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, जहाँ हुजूर ने मिलाद किया, जहाँ हुजूर की मौलूद हुई, जहाँ हुजूर पैदा हुए, उसी मक्का में, उसी काबतुल्लाह में कौन आया? अल्लाह का शेर आया। 13 रजब को आया। कौन सी तारीख? आज की तारीख जो हम सब बैठे हुए हैं। बोलो बोलो बुलंद आवाज से। और सुनो, अली का जब जब नामो सुभान अल्लाह बोलते रहना, क्योंकि दोस्तों ये हम इबादत में बैठे हुए हैं। अब ये मदीने का वाकया सुन लिया, अब मदीने से मक्का की तरफ आते हैं। हैदर कल्लार की जब विलादत हुई, उससे पहले का एक वाकया सुना करके फिर मैं मुद्दे पर आते हैं। हजरत जनाब अबू तालिब कहाँ गए? यमन गए, तिजारत के लिए गए। जब जनाब अबू तालिब यमन में पहुंचे, और पहुंचना ही था, एक बहुत बड़ा आलिम, 300 साल की उसकी उम्र थी। कितने साल की? 300 साल की। और यहूदी नसरानियों की किताबों का हाफिज था, आलिम था। जब उसने जनाब अबू तालिब को देखा, अच्छा उसकी हालत कैसी थी? मौरखीन लिखते हैं 300 साल का जो बूढ़ा हो तो उसकी जो चमड़ी थी, ये जो चमड़ी थी पूरी आंखों के ऊपर थी और पूरी आंख को ढक ली थी। उसने जनाब अबू तालिब की खुशबू से पता लगा लिया। क्या पता लगाया? कि ये आने वाला ताजिर हमारे यमन में किसी और कबीले का नहीं, बनु हाशिम कबीले से आया है। तो उसने अपनी आंख को खोल करके जब देखा जनाब अबू तालिब की तरफ, और देखने के बाद कहा, क्या आप मक्का से आए हो? जनाब अबू तालिब कहते, हाँ हाँ मैं मक्का से आया हूँ। कहा, एक बात और बताओ, क्या आप कबीला कुरैश से हो? बनु हाशिम कबीला है? हाँ 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 बनु हाशिम कबीले से हो। जनाब अबू तालिब कहते हैं, ए शख्स तुझे कैसे मालूम? कहा, आपके चेहरे की रंगत बता रही है कि आप किसी और खानदान से नहीं, आप बनु हाशिम कबीले से आए हैं। कहा, हाँ हाँ बात तो बिल्कुल सही है, मैं तिजारत के लिए आया था। अब उनके अंदर इश्तियाक जागा कि ये गैब बताने वाला यहाँ यमन में बैठ करके मेरे नस्ब के बारे में बता रहा है, मेरे खानदान के बारे में बता रहा है। आप दिलचस्पी से उसके सामने खड़े रहे। वो जनाब अबू तालिब से कहता है कि सुनो, तुम्हारी औरत इस वक्त हमल से है, उनके शिकम में एक बच्चा है। जनाब अबू तालिब कहते हैं, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो हमल से है कि नहीं है। कहा, हाँ हाँ है। अच्छा ये बताओ, क्या मक्का में कोई मोहम्मद नाम का पैदा हुआ है? जनाब अबू तालिब कहते हैं, हाँ हाँ। कहा, वो कौन है तेरा? कहा, वो मेरा भतीजा है। अभी नबी की उम्र तकरीबन 30 साल की थी, ऐलाने नबूवत भी ना हुआ था। वो यमन का नसरानी जो 300 साल पुराना था, उसने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ये आखिरी नबी है। कहा, तुम्हें कैसे मालूम? कहा, इसलिए हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो मक्का में पैदा होंगे, वो ऐसे होंगे। हुजूर के हुस्न के बारे में बताया। जनाब अबू तालिब हैरत से खड़े हो गए और कहा कि सुनो, आप पूछा और क्या कुछ बताना चाहते हो? कहा, देखो इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब मक्का तुम चले जाना तो अहमद मुख्तार नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और मेरा नाम बताना और कहना कि मैं उन पर ईमान लाता हूँ, उनकी नबूवत का इकरार करता हूँ और उनकी वहदानियत का, जो खुदा की वहदानियत का वो कलमा लाए हैं, उसका भी इकरार करता हूँ। जरा ये मेरा पैगाम उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना, ताकि दुनिया से जाते जाते मैं ईमान की हालत में जाऊं। जनाब अबू तालिब का घूमना था, फिर उस शख्स ने रोका। कहा, रुको बेटा रुको। कहा, क्या हुआ? कहा, सुनो, तुमको जो बेटा पैदा होगा ना, उसके बारे में भी मेरी किताब में लिखा है। कहा, क्या बात करते हो? कहा, हाँ हमारी किताब में लिखा है, उस आखिरी नबी का साथी जो होगा वो काबे में पैदा होगा, उसका नाम अली मुर्तजा शेर खुदा। मन कुन तो माना, मन कुन तो माना, आका ने बोला है जिसका मौला मैं उसका मौला। तुम मस्त अंदर हर दिल के अंदर नारे हैदरी। मेरे प्यारो अंदाजा लगाओ, अब
कभी अली पैदा भी ना हुए थे। इन नसरानियों के मौलवियों ने अपनी किताब में देखा था अली नाम का एक शख्स पैदा होगा जो आखिरी नबी का साथी होगा। अल्लाहु अकबर। उससे विलादत से पहले जब जनाब अबू तालिब पलट करके अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी अहलिया से पूछते हैं, ए फातिमा बिनते असद मुझे ये बताओ क्या तुम हमल से हो? कहा हाँ हाँ। कहा कितना महीना हुआ? क्या 3 या 4 महीना हुआ? कहा ए अबू तालिब तुम्हें कैसे मालूम कि मैं हमल से हूँ? तुम तो तिजारत करके कितने महीने के बाद पलट के आ रहे हो। कहा इसलिए मुझे मालूम है कि मुझे आने वाले बच्चे की बशारत यमन में एक नसरानी मौलवी ने दिया है, नसरानी मौलवी ने दिया है। अल्लाह अकबर। जब विलादत का वक्त करीब आता है 3 दिन पहले जनाब हजरत फातिमा बिनते असद खाने काबा में चली जाती है। खाने काबा में एक बात यहाँ और है, पढ़ते पढ़ते जो शौक जागा आज उसी इश्क की बात मैं बताना चाहता हूँ। खाने काबा में फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ है। 3 दिन कयाम किया, अली पैदा नहीं हुए, अली पैदा नहीं हुए, अली पैदा नहीं हुए। जैसे बाहर निकली तवाफ करने के लिए, तवाफ के दरमियान अल्लाह ने दीवारे काबा को हुक्म दिया, वो दीवार फट गई और फातिमा बिनते असद दाखिल हो गई। मैं यहाँ रुक गया, पढ़ते पढ़ते मैं सोच में पड़ा जब तक काबे में थी तो विलादत क्यों ना हुई? जब तवाफ में निकली दीवार फटी अंदर गई तब विलादत हुई। तो मेरे इश्क ने जवाब दिया, रईस मिल्लत की दुआओं से आप तक पहुंचाता हूं, अगर काबे के अंदर रहती 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाता तो आज कोई बदबक कह सकता था वो काबे की मालिक थी इसीलिए बच्चा वहां जन्म हुआ। हम भी चाहे मालिक बन जाए बच्चा अपना जन्म दे सकते हैं। अल्लाह को यह मंजूर ना था कि अली पर कोई इल्जाम लगे। ए फातिमा बिनते असद निकल काबे के अंदर से, तू तवाफ कर, आने वाले बेटे के लिए अल्लाह काबे की दीवार को फाड़ करके कयामत तक के मुसलमानों को बताएगा अली वो है कि जिसकी माँ को दरवाजे की जरूरत नहीं काबे में दाखिल होने के लिए। अगर अली पेट में हो तो ताकत अली से काबे की दरवाजे भी फट जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फट गई। तभी किसी शायर ने कहा है अली वली के ये सारे असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। खिंची थी तेरा रजब को जो खारे काबा में उसी लकीर के सारे फकीर बैठे। मेरे दोस्तों अब अंदर गई, मौला अली की विलादत हो गई। कयामत तक कोई माँ उस पाक घर में बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकता। बोलो बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। हाल तो ये है बात हाल जाहिलों का कि अगर उनकी बहू बच्चे कोई दे दे तो उनका कमरा उमरा अलग कर दिया था जो कि शरीयत के खिलाफ है। मैंने कहा क्यों अलग? का नापाकी की वजह से 40 दिन दूरी आदमी बनाता जबकि शरीयत अलाउड नहीं करती है। उलमा से समझना। अब सोचो बच्चा देने के बाद 40 दिन औरत नापाक रहती, सच्ची बात है। और अली कहाँ पैदा हो रहे हैं? बोलो बोलो कहाँ पैदा हो रहे हैं? बोलो जो प्यारो, जो जितना बड़ा आज की तारीख में बड़े आदमी की पहचान क्या मालूम है? 20,000 वाला भी डिलीवरी करा देता अस्पताल वाला, 10,000 वाला भी कराता है, फ्री वाला भी कराता है सरकारी अस्पताल। लेकिन पैसे का जब जोम आता है तो आदमी 1 लाख वाले में जाता है, 2 लाख में भी करवाता है, 5 लाख में भी करवाता है। मैंने कहा तेरा बच्चा पैदा कहाँ हुआ? कहा हजरत इस अस्पताल में, बहुत महंगा है, अहमदाबाद का सबसे हाई फाई। मैंने कहा अच्छा, अगर इलाके का कोई आदमी पैसे वाला है तो हाई फाई जगह जाकर के बच्चों का जन्म कराता है। अब अंदाजा लगाओ अली कितने हाई फाई है। और नवा से अली के
اتنے ہائی فائی ہے کہ اللہ کو منظور نہیں کہ علی کسی کے گھر میں پیدا ہو. اے علی تو اتنا ہائی فائی ہے, تیری ولادت کے لیے میں نے اپنا گھر چن کے رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ.